ये जैसे हम सारे मुसलमान तो बने हुए हैं, पैदा हो गए मुसलमानों के घर, तो हो गए पैदा मुसलमान। जहेज हमें हिंदुआना तरीके से ही चाहिए। मैं फिर कहानियों की बात आ जाएगी। मैं अभी फ़ोन बंद किया, रास्ते में मेरी वालदा गाड़ी में थी, उन्होंने मुझे डांटा कि क्या है इसको बंद करो, वो डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि ब्लूटूथ लगा हुआ था मेरे पास, रिसीवर निकाला था, गाड़ी वाला जल्दी कनेक्ट हो जाता है तो वो ड्राइव करते हुए। वो बंदी कह रही थी जी मेरे खामन साहब चीट कर रहे थे, खुद 4 बच्चों की माँ है, तो मैंने भी बदला ले लिया। और जो साहब मिले वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका पूरा साथ दूंगा, ठीक है। इस चक्कर में मैंने डाइवोर्स ले ली। उन्होंने बताया था कि मेरी बीवी बहुत हरामजादी है, चीट करती है, तो मैंने उसे डाइवोर्स कर दिया। तो हम दोनों दुखी थे, तो हमने शादी कर ली। शादी करके मुझे पता चला कि उन्होंने तो पहली बीवी को डाइवोर्स ही नहीं किया था। तो फिर मैंने लड़ाई की तो उन्होंने मेरे सामने उसको डाइवोर्स कर दिया। अब चूंकि वो उनका स्टाइल शायद ऐसा होगा, ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, ये भी बहुत बड़ा मसला है। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, खुद माशाल्लाह बहुत अमीर थी, बिजनेस था उनका। तो उसमें उनका ये कहना था कि वो मेरी बात को पहले पूरा सुन लें, मेरे केस को समझ लें, तो फिर आप मुझे समझाएं मैं कहाँ गलत हूँ। तो उसमें वो डेट्स के साथ बोल रही थी, इस डेट को मैंने डाइवोर्स ली, इस डेट को हमने शादी की, और अभी महीना गुजरा तो उसने मुझे डाइवोर्स कर दी। तो एक भी हुई है। तो अब मेरा पहला बंदा जो है उसको पता नहीं है कि मैंने शादी की हुई है, तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो तुमने ज़बरदस्ती जो है सेपरेशन ली हुई है, तुम वापस आ जाओ। मैंने उनसे कहा कि बीवी मुझे एक बात बताएं, मेरा आपकी बातों से मुझे लगा है कि आपने डाइवोर्स लेने से पहले भी हदें क्रॉस कर ली मज़हब की। एम आई राइट? मैंने ठीक समझा? उन्होंने कहा जी वो गलतियां हो गई मेरे से। मैंने कहा ठीक है जी। उस वक़्त आपको ये याद नहीं रहा कि इस्लाम में आपके फ़ायदे में है कि जब आप एक खामन के निकाह में हैं तो आप किसी और इंसान के साथ इंटीमेट नहीं होंगे। लेकिन आप हो गई जी, हो गई, गलती हो गई, मैं कह रही हूँ, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी है, वो बस हमें पता नहीं चलता था, वो हमसे गलती हो गई। आयशा पीछे उधर, हाँ इधर जगह आप लोगों को मिल जाएगी। पीछे है नहीं अम्मा जी के पाँव के पास जगह, या है? अच्छा जगह तो बैठा हुआ है। तो मैंने कहा जी आप मुझे जो डेट्स बता रही हैं उसके मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नवंबर में डाइवोर्स हुई और आपकी शादी के महीने बाद ही इसने आपको भी डाइवोर्स कर दिया, पहली को भी कर दिया आपके सामने। लेकिन आपकी डाइवोर्स अगर नवंबर में हुई तो आपकी शादी को महीना कैसे हो गया? आपकी इद्दत कहाँ गई? तो आपने पहले इद्दत पूरी करनी थी, फिर आपकी शादी होनी थी। तो ये मुझे पहले समझ नहीं आ रही। आप शायद पिछले साल की बात कर रही हो। उन्होंने कहा मैं इसी साल की बात कर रही हूँ। वो डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए थे, मैं और वो मियाँ तो आपस में मिले ही नहीं थे, तो इद्दत हो गई। अब मुझे टेंशन ये है कि मैं पहले के पास वापस चले जाऊं। इसने एक तलाक दी है तो अल्लाह जी नाराज तो नहीं होंगे? आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं 10 औरतों के साथ, या मेरी बीवी 10 मर्दों के साथ, खुदा न खास्ता, या कोई भी औरत और मर्द आपस में, या सारा मुआशरा ही आपस में जो मर्जी गंद मारता रहे, पीडीए करता रहे और पीडीए ना करता रहे, अल्लाह को ठंड, अल्लाह को क्या फ़र्क पड़ता? ये आपके और हमारे लिए है। ये ट्रैफिक लॉज जो बने हुए हैं ये हमारे और आपके लिए हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या तकलीफ है, इधर चलाएं इधर ना चलाएं। आज आप लाहौर में कर दें कि जनाब जिसका जिधर दिल करे राइट हैंड चलाए, लेफ्ट हैंड चलाए, तो आप मुझे शहर में गाड़ी चला के दिखा दीजिएगा, ठीक है? तो लॉज आपकी सहूलत के लिए हैं। अल्लाह ने भी जो लॉज बताए हैं वो इसीलिए बताए हैं कि आप कई चीज़ें तो अपनी तरफ से बना लेते हैं लेकिन बहुत सी आप नहीं कर पाते।
और जब वो बहुत सी नहीं कर पाते, ऐसी डेड एंड ऐसी मुश्किल सिचुएशंस हैं, तो अल्लाह ने आपको या अल्लाह के बंदों ने आपको कुछ रास्ते पहले दिखा दिए कि ये डूज और डोंट्स हैं, नहीं तो आगे जाके फिर इनका ये नुकसान आएगा, ये इम्पैक्ट आएगा। अल्लाह को नहीं फर्क पड़ रहा, हमें पड़ रहा है, हमारा बिगाड़ हो रहा है। तो यही बात मैंने उस बीबी से पूछी कि बेटा मुझे ये बताओ कि ना तो आपको इद्दत की परवाह है, वो भी आपने खुद ही फैसले कर लिए हैं। जब आप एक खामंद के 4 बच्चों की माँ होते हुए, एक खामंद के होते हुए, वो भी उल्लू का पट्टा चीट आपको कर रहा था, आप भी उससे बदला लेने के लिए चीट करके किसी और के साथ सो गई। आपको पता है कि रब्बुल आलमीन वहीं पे थे और रहमतुल आलमीन भी वहीं देख रहे थे, क्योंकि रहमतुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये स्टेटस अल्लाह ने जो दिया है, तो वो हर आलमीन में जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन होगा वहीं वहीं रहमतुल आलमीन होंगे, तो वो सारा कुछ तो उनके सामने हो रहा होगा। तो जब आपको उसकी परवाह ही नहीं है, उसकी फ़िक्र ही नहीं है, उसकी हया ही नहीं है, तो वो चीखें मारना शुरू हो गई कि ये आपने मुझे क्या बता दिया, मैं तो अभी अल्लाह से शर्मिंदा हो रही थी, तो नहीं हुजूर ने तो नहीं देखा होगा। मैंने कहा जी मैं ये फतवा नहीं देना चाहता, मैं तो पता नहीं हुजूर ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन रब्बुल आलमीन के साथ साथ रहमतुल आलमीन तो होंगे, क्योंकि आलमीन में हर जगह वो भी होंगे, रहमत भी होगी। उन्होंने अपनी रहमत से शायद आपको छुपा लिया, आपके पर्दा अभी तक रहा हुआ है, और आप खैर से सारे बदले लेके अपने खामन से या पता नहीं किस से। मैं कहा आप बता रही हैं आपकी 4 बेटियां हैं कि 3 बेटियां 1 बेटा, ये खामन तो आपका उनके लिए गैर महरम होगा, और जिसने पहली बीवी को छोड़ दी है, अपनी बच्ची को छोड़ दिया है, वो इन बच्चियों को क्या ये महरम होगा कि क्या करेगा इनके साथ? कल को आपने सोचा, और आपको परवाह ही नहीं थी उस अल्लाह की, फिर आपने तलाक ले ली ज़माने को दिखाने के लिए, ये ज़माने के कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, या अपनी तरफ से एक नोटिस भेज के आप सेटिस्फाइड हैं। उसके बाद आपने महीने के अंदर अंदर शादी भी कर ली, तलाक भी हो गई। अब आपको ये फिक्र है कि मैं वापस जा सकती हूँ अगर ये मुझे 3 तलाक़ें नहीं देता, रजिस्टर में नहीं हुई भी, शादी नहीं, किसी को पता नहीं है, ठीक है, तो उसने एक बार ही कहा, तो अगर ये मुझे नहीं बाकी 2 तलाक़ें देता तो मैं पहले वाले के पास वापस जा सकती हूँ। मैं कौन होता हूँ ये इजाज़तें देने वाला ना देने वाला? और उस रब ने आप लोगों के लिए रखा है, ये औरतों के फ़ायदे के लिए, कमज़ोरों के फ़ायदे के लिए कवानीन है। अब आपको अल्लाह की कहाँ से फ़िक्र जाग गई है? लेकिन उसे वो रहमतुल आलमीन वाली बात फंस गई कहीं, वो रोई जा रही थी उसके बाद पे। अदरवाइज सारी बात करते हुए वो मेरी वालदा को गुस्सा ये था कि ये इतनी बेशर्मी से सारी बात कर रही है, तुम एक गैर मर्द और तुम भी क्या क्या सुनते रहते हो। मैंने कहा माँ जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं तो सारा सुनना है। अब आप खाड़ी भी मेरे साथ सर आ रही थी, ठीक है, तो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी कि इस आवाज़ में हया और शर्म नहीं है जो बंदी डिस्क्राइब कर रही है। और फिर आखिर में तो खैर वो जिधर तक बात ले गई तो उन्हें गुस्से से मुझे कहा कि तुम बंद कर। मैं खैर वो हैंड फ्री दूसरी लगाई और मैंने उनसे थोड़ी बात कंप्लीट की, बेटा वो पीछे रास्ता दे दो, वो शायद आपकी वजह से अंदर नहीं आ रहे। मेरा ये टॉपिक ही नहीं है, मेरा तो टॉपिक है कि मेरे पास तो तुम लोग, मैं खुद गुनाहगार हूँ, मेरे पास गुनाह करके आते हो या फंस के आते हो या मानने पे तैयार नहीं होते कि गुनाह किया है, हाजी बगलोल हो लेकिन वैसे ही फंस गए हो, तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, ठीक है, और मैं पूछता भी नहीं। मुझे तो ये होता है कि अगर आप ठीक होना चाहते हैं, मरीज़ हैं आप, मेरे पास ये दवाई है खानी है तो खा लेनी चाहिए। हाँ वो अलहदा है कि 90% को शायद सूरह रहमान बताता हूँ, कुछ को कसीदा बुर्दा शरीफ, कुछ को दम मस्किल अंदर, कुछ के साथ धमाल करता भी हूँ, कुछ साथ कराता भी हूँ, कुछ को अलियक पढ़ने को कह देता हूँ। अब वो दवाइयाँ हैं, किसी को गले लगाता हूँ, किसी को डांट भी देता हूँ, कुछ के लिए डंडा भी रखा हुआ है, आपके सामने डंडा फेरता भी। तो इलाज, तरीका इलाज। लेकिन इस सारी कहानीबाज का मकसद यही था कि इन सारी कहानियों में जो आप लोग अपने मुंह से, अब आप अपनी कहानी खुद बोल रही हैं, मैंने तो नहीं कहा बोले, आप शेयर कर रही हैं जो भी कर रही हैं, हम सारों के, आपकी कहानी कोई नई कहानी नहीं है। इस माशरे में ऐसे बहुत सी सिंगल पेरेंट्स भी हैं, ऐसे बहुत से ब्रोकन फैमिलीज़ भी हैं। हाँ एक बात जो मैं सारी बच्चियों को जो जहाँ भी दुनिया में बैठी हैं और यहाँ भी बैठे हो, मैं अपनी बेटी को भी कहूँगा, चाहे उसको भी बुरी लगे, मैं जो उसको कहता हूँ आप सब लोगों को कहता हूँ,
अल्लाह के मुझे कुरान के सिवा मुझे टाइम नहीं किसी और चीज़ का, अभी मेरे से वही नहीं ख़त्म हो रहा। अल्लाह कहते हैं कि मैंने तुम में से चंद को, एक को दूसरे पे फजीलत दी है, ठीक है। जैसे चंद अंबिया का जिक्र है, उसने कहा तुम लोग ना फैसले करते फिरना कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेकिन मैंने आले नूह को, आले मूसा को, आले इमरान को, आले इब्राहीम को फजीलत दी। इसी तरह अल्लाह कहता है जैसे मैंने खामद को बीवी पे फजीलत दी। वहाँ पे लेकिन साथ वो एक्सप्लेन करता है इसलिए कि वो अपने पैसे खर्चता है, अपना जिम्मेदारियाँ जो है फाइनेंशियल करता है, ठीक है। इसके साथ एक और आयत है आगे जाके, वो अलग है। वहाँ अल्लाह की एक और नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा, हमने अपनी बेटियों को पढ़ाना है, बेटों बेटियों को बराबर पढ़ाए, जो पढ़ना चाहते हैं उसे पढ़े, जो शौक से पढ़ती है पढ़े, स्किल सिखाए उन्हें, सिर्फ ये डिग्रियां कागज़ की नहीं, उनके पास हुनर हो। पुराने ज़माने में उन्हें सिलाई, कढ़ाई, क्रोशिया, कई कुछ वो कर लेती थी। आजकल इंटरनेट सीख रहे, बड़े बच्चे घर बैठे ऑनलाइन बड़ा कुछ कमा रहे हैं, सही तरीके से भी कमा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ अल्लाह की कुरान में है, नसीहत है जो मैं काकियों को कहूँगा। अल्लाह कहता है कि मैंने तुम में से चंद को बाज मामलात में एक को दूसरे पे फजीलत दी है। जैसे वो आयत पीछे भी मैंने आपको, जैसे खामन को बीवी पे दी, तो तमन्ना भी ना करना। एक तो है कोशिश करना, एफर्ट करना, हिम्मत करना, या कहना कि नहीं मैंने ये लेना है। वो कहता है कि नहीं, ख्याल भी ना, तुम्हारी चाहत भी ना हो, ये तमन्ना भी ना करना कि वो फजीलत तुम हासिल करो। अब इसमें अगर गौर करो तो अगर खामंद घर कमा के ला रहा है, आपके पास एजुकेशन है, आप घर बैठी हुई हैं, आप अपने बच्चों को फुल टाइम दें, अपने घर को टाइम दें, अपने खामंद की सपोर्ट बने। जब वो घर आए, चाहे वो बाहर से थका हुआ आया है, बाहर से जलील होके आया है, इमोशनल ट्रॉमे में आया है, उसको ये पता हो कि दुनिया में एक कोना ऐसा है जहाँ मैं जाऊँगा तो मैं थकावट उतर जाएगी मेरी। हालांकि वहाँ भी मसले होंगे, वहाँ भी लिस्ट होगी, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना रोल बनाएं, वो अपना। अगर आप भी कमाती हैं, अपने शौक से घर बैठे कमाती हैं, उससे ज़्यादा कमाती हैं, ये सोच ना लाना कि मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, इस कंपैरिजन में ना जाना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जाओ भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। यहाँ से घर टूटते हैं और यहाँ से शैतान को मैनिपुलेशन करने का मौका मिलता है। उजड़ती अगली नस्ल है, और खुद आप भी। जिस बच्ची की अभी मैं कहानी सुना रहा था जो फ़ोन पे मेरे साथ थी, उनका सबसे बड़ा मसला ये था कि 3 MA है और बहुत बड़ी पोस्ट भी है, और साथ उनका अपना बिजनेस बड़ा फ्लॉरिश कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें वो मसला ही नहीं था। मैंने कहा ना कि आपने अपने पेरेंट्स, उन्होंने कहा मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं है, वो यही समझ रहे हैं कि मैं इंडिपेंडेंट लिविंग कर रही हूँ, इस शादी का नहीं पता। अब ये सारे केसेस में सारा दिन मैं सुनता हूँ, एक केस नहीं है, कई केसेस हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको, जिस वक्त आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको हो जाती है, या किसी भी वजह से आप ज़्यादा कमा लेते हैं या आप ज़्यादा बड़े, इसीलिए कहा गया है कि शादी काकी जो हो, बेटी को ज़रा अपने से बड़े घर में ब्याहो। एक तो जो तुमने उसे आते डाली हुई हैं, उससे ज़रा बेहतर माहौल में वो चली जाए। दूसरा, वहाँ थोड़ी सी वो नीवी रहेगी, क्योंकि सरकशी हर इंसान में है, बराबरी भी हर इंसान चाहता है, औरत मर्द हैं भी बराबर है, अल्लाह ने बनाए। लेकिन गाड़ी अगर चलानी है तो ड्राइविंग सीट पे एक बंदा होगा, और वो नेचर कहती है कि वो मर्द हो। बाहर के मामलात को मेजॉरिटी वो देखी, अदरवाइज मैं ऐसी औरतों को जानता हूँ। हमारे पूरी फैमिली, बहुत बड़ी बरादरी है हमारी माशाल्लाह, उस सारी बरादरी आज भी, मेरी दादी, मैं नहीं मिला वो उनसे, बहुत हो चुकी हैं, आज भी वो मेरी दादी की फरासत की तारीफ़ें करते हैं कि उन्होंने चौधरी फ़िरोज़, मेरे दादा अबू की, चौधरी फ़िरोज़ की असल फोर्स जो थी ना, उसकी बीवी थी, वो बड़ी समझदार थी। पंजो मुंडे भी गवर्नमेंट कॉलेज पढ़वाए, पिंड च रह के, फिर वो घर जिमें इकट्ठा रखा, फिर पूरी बरादरी ने सेव किया। यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें मुंडिया के विआह भी इस तरह किए कि बाकी बरादरी के बड़े कराना करके उन्हें होर बड़ा करता। मतलब हर बंदा अपने अंदाज से सोचता है। लेकिन रिसेंटली मुझे किसी का बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा कि मुझे एक चीज़ आप लोगों में बड़ी नज़र आई है, क्योंकि हम इस तरह, हमारे गांव का नंबर है 562, तो हमें कहते हैं 62 वाले या 62 वाले।
कोई है 24 वाले, कोई है 37 वाले, 34 वाले, कोई 81 वाले, कोई बाबे, कुछ मुख्तलिफ नाम है, आगे ब्रांचेज हैं, पीछे जाके कहीं इकट्ठे हैं। वो किसी ने बड़ा अच्छा मुझे बैठे अभी रिसेंटली, मैंने कहा कि आप लोगों में बाट वालों में माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक तो बड़ा इत्तेफाक है, तीसरी चौथी पीढ़ी, आप बड़े को बड़ा समझते हैं। आप अभी भी, मैं उस दिन देख रहा था जनाजे पे, तो वो आपके बड़े भाई आए तो डॉक्टर साहब तुसी तो नीवें नीवें हो, थोड़ा रंग उड़ गया सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ तो उन्होंने जगह दे दी ਤੇ हालांकि डॉक्टर साहब बस मैनू बड़ा होया ये कौन है डॉक्टर साहब। एक आप लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं अपने बड़ों की, छोटे अच्छा वो छोटों को अभी भी डांट भी लेते हैं, प्यार भी करते हैं। वो देखें उन्होंने आपको इस उम्र ने कहा तू फेर नहीं मोडिया ते स्वेटर छोटा पाना सी या चादर लेनी सी, तू अजे भी जवानी समझना पे। वो खुद 90 साल के थे तो मुझे डांट पड़ रही थी। तो दूसरा तुसी ना ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਿਆਂ ਨੇ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ कि ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ आपके बाप वगैरह या बड़े ताया अबू चाचा सारे, तो वो ज़िंदगी में बेटे को 10 रुपये देते हैं तो बेटी को 20 देते हैं। मतलब मरने में तो विरासत ये है ना कि जी अगर वो मर गया तो बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 मिलेगा, लेकिन ज़िंदगी में, और हमें बचपन से ये बताया भी जाता है, ईद वगैरह में भी हमें यही कहा जाता था, हमें लड़कों को बड़ी इस बात पे जेलसी या गुस्सा चढ़ता था, और ये भी होता था कि इन्होंने कौन सा बाहर जाना है, हमने बाहर जाके चीज़ें खानी है। तो लेकिन अब तो खैर हेलो होम डिलीवरी सारे ही खा जाते हैं। मैं रात को 3:30 बजे पहुंचा हूँ कल, तो हादी ने गेट खोला, फ्रेश था, मैं बड़ा पहली बेल पे वो आ गया, मैं बड़ा थोड़ा हुआ, मैं कि यार मेरी खातिर जाग रहा है। और इस्लामाबाद गया हुआ था 2-3 दिन से, तो मैं क्या ट्रैवल भी करके आया, फिर भी इसको पता लगता है, नू की तबीयत ख़राब थी, यूजली नू खोलता है, तो मैंने कहा ये मेरे लिए जाग रहा है। अभी मैं चीज़ें रख रहा था तो फ़ोन सुनना शुरू होगा, कहता है मैं कैमरे में देख रहा हूँ, बाहर तो कोई नहीं, झूठ बोल रहे, ये किसको कर रहा है, हाँ ठीक है जल्दी आओ मैं वेट कर रहा हूँ, बाबा KFC खाएंगे। मैंने कहा तुझे पता था मुझे भूख लगी हुई है, तो थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। कहता नहीं ये तो नहीं मुझे पता था, लेकिन पर्स कहाँ है आपका? मैंने कहा यार है ले, ठीक है, आपको पता है मेरे पास कैश नहीं होता, मेरे तो कार्ड ही होता है, कैश पे ही करना है। वो आजकल तो बच्चा पार्टी ये सारा कर लेती है, ये करना है इन्होंने, ये यंग जनरेशन है, ये तो है, इसकी खैर है जो भी ये कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें नेक और ताबेदार रखे, अल्लाह रसूल के रास्ते पे रखे। अल्लाह रसूल के रास्ते पे होंगे तो माँ बाप के भी फर्मा बरदार होंगे, बीवियों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे, खामदों के हकूक़ का भी ख्याल करेंगे, अल्लाह रसूल की परवाह नहीं करेंगे, अल्लाह रसूल की हया नहीं करेंगे, तो जाओ जो मर्ज़ी करो, वाज़ेह ऐलान है, ठीक है। तो जब अल्लाह रसूल आपको देख रहे हैं और आपको परवाह ही नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर जो मर्ज़ी करें, फिर बाद में रोते पीटते आते हैं। वो उस रहमान रब की शान है, वो मेरे जैसे गुनाहगार को भी वापस ले लेता है। पिछली बार टॉपिक था गुनाह के बाद, तो इस मरतबा तो कहानी बाज रखना पड़ गया, नहीं तो मेरा इस मरतबा का टॉपिक ही अगली बार रख लेंगे गुनाहगार। तो ये सारे गुनाहगारों का टोला है, ये इकट्ठा हो जाता है मेरे पास, और हमें इसी बात पे बड़ा फ़ख्र है कि हम जितने मर्जी गुनाहगार हैं, हमारा रब रहमान है। दुनिया हमें एक्सेप्ट करे ना करे, दुनिया हमें गले लगाए ना लगाए, दुनिया हमें वापस ले ना ले, मेरे नबी का क्या खूबसूरत फरमान है। अगर आप भी, आज भी वो बच्ची को मैंने कहा बेटा आपने गुनाह से नफ़रत नहीं की, आपने गुनाहगार से की। अगर आप गुनाह से नफ़रत करती तो खुद वो हरकत ना करती। आपने गुनाहगार से नफ़रत की, उसको दूर किया, गुनाह से नफ़रत नहीं की, वही गुनाह खुद कर लिया और अब ट्रैप हो गई हो। और शैतान है जो उसने महीने के अंदर तुम्हें तलाक भी दिला दी, शादी भी हो गई, तलाक भी हो गई, तुम्हें अभी यही नहीं समझ आ रही कि इस स्पीड पे ये काम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ख़ुद तुम 4 बच्चियों की माँ हो या बच्चों की, और क्या कर रही हो। ये सारा बात वहीं आ जाएगी कि जब आप अल्लाह को या रसूल को या अपने आप को छोड़ देते हैं। असल में ये आपका अपना आप है। मैं कहता हूँ अपने आप से प्यार करें, मेरे कहने का मतलब होता है अपनी जान पे जुल्म ना करें।
भाई अपने आप पे तो ना आप खुद तो अपना ख्याल कर लें। अगर आपको अपना ही ख्याल नहीं है तो किसी दूसरे को क्या परवाह पड़ी हुई है। ठीक जी शाह जी, आज बड़े दिन बाद आए। हाँ काफी टाइम हो गया हैं? टाइम हो गया मेरे ख्याल से लास्ट टाइम को। टाइम हो गया। आप दोनों एक ही क्लास में हैं? एक ही क्लास में। एग्जाम्स वगैरह तो नहीं हो रहे? आज ही इस्लामियात का देके आए बस। लम्स में इस्लामियात पढ़ाते? हाँ हाँ बड़ी मजे की इस्लामियत। बड़ी मजे की इस्लामियात। हाँ हाँ। ठीक, अच्छा ठीक। इनफैक्ट जो आपने अभी एक वर्स बताई ना सूरह निसा की 434, हाँ शीटें भर के आए। जो ओए बेटा ऊपर देखो, इधर रोना नहीं है, इधर आके मैंने सख्ती से मना हो जाएगा इधर आना। और ये लंगर करो, ठीक है, और जो भी गिफ्ट शिफ्ट है वो इधर रख दो अगर ले आई हो तो। इधर ये काम नहीं करना मेरे पास बैठ के। ये पकड़ो बेटा। हाँ जी जी सॉरी। तो आज ही वर्स जो सूरह निसा की कौन सी वर्स थी? 434? हाँ 34। 434 नहीं हो सकती। 4 यानी 4 मतलब सूरा और 34 उसकी आयत। सूरा की कुरान की 434, ये सूरह निसा की 4:34 इस तरह से है वो। 434 ठीक। जी Men are qawwamun over women जो वाला पार्ट है ना। नहीं आप ट्रांसलेशन बता दें, मैं इतना आलम नहीं हूँ। हाँ नहीं इसी वर्ड पे ज़रा वो है डिबेट है हाँ कि ये सुपीरियर है, एसेंस में सुपीरियर है कि वैसे ही मर्द सुपीरियर होता है क्या। मुझे तो नहीं पता, तुम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन तुम्हें देख के मुझे ना ये टॉपिक याद आया था। मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर ये चल रहा है। अच्छा तो ये सूरह निसा की 34th आयत है। हाँ जी किसको आपने वो जो बताया ना कि वो इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से सपोर्ट करता है वो। हाँ ये इंटरप्रिटेशन है तबरी की। तबरी की हाँ नहीं वो तो आगे से डिस्क्रिप्शन है ना। अल्लाह फाइनेंशियल वाला पार्ट है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि भाई फाइनेंशियल भी है और एसेंस भी है, जैसे अपने कसीर अल्लाह ने दे दी ना फजीलत। लेकिन ये आयत इससे पहले वैसे तो पूरा कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस तो कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए कि यार हर एक के लिए हमने वारिस मुकर्रर कर दिए हैं। जो भी वालिदैन और रिश्तेदार छोड़ें और जिनके साथ तुम्हारे अहद व पैमान हो तो उनको उनका हिस्सा दो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। मर्द औरतों पर हाकिम है। नहीं हाँ, ये हाकिम वाला जो लफ्ज़ है ना, ये हाकिम का इस पे डिबेट है। कवामून अर्रिजाल कवामून। मैं बस सबब उस फजीलत के जो अल्लाह ने बाज को बाज पर दी है और बेसबब इसके कि जो वो खर्च करते हैं, ठीक है, अपने माल। बस जो नेक बीवियां हैं वो अतात शुआर होती हैं, गैब में हिफाजत करने वालियां अल्लाह की हिफाजत से, और वो खवातीन जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो। अब ये जो सरकशी है इसमें एक अल्फाज यूज़ होता है नुशुस का, जो अरबी में इसमें यूज़ हुआ है। अब उस पर भी डिबेट है कि ये क्या चीज़ है नुशुस। इसकी ट्रांसलेशन क्या है? हाँ बिकॉज असल मसला आता है वर्स के एंड में जब ज़राबा का वर्ड जब यूज़ होता है। तो अंदेशा हो पास उनको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो और उनको मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत करें तो उनके खिलाफ खामखा ज्यादती की राह मत तलाश करो। ये जो मारो वाला लफ्ज है ना ज़राबा, इस पे भी बहुत डिबेट है। ज़रब लगाओ, हल्की ज़रब का लफ्ज है इसमें। मतलब वो जो लफ्ज है उसमें मारो का वर्ड वो है हल्की ज़रब। तो इसके ऊपर काफी हल्की इसका एग्जैक्ट पार्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन में उन्होंने ऐड किया है। अरबिक के अंदर हल्का नहीं है, अरबी में इस तरह है, हल्का का वर्ड नहीं होगा। वो इंटरप्रिटेशन में उन्होंने कहा है कि नहीं हल्का है। नहीं अरबी में मैं उसका आपको एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। आपके बच्चों में से भी अगर कोई देख रहे होंगे या जो सुन रहे होंगे, अरबी में जो है एक ही चीज़ की, जैसे अरबी की थिसारस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अल्लाह करीम मुख्तलिफ लफ्ज़ यूज़ कर रहा है अरबी में, लेकिन वो कई जगह पे बहुत सी और भी चीज़ों में वो एक्सप्लेन होते हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने, जैसे अल्लाह ताला ने ये वैसे 100% उससे कॉपी नहीं करे, लेकिन मुझे मिसाल ये याद आ गई कि चांद के लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज़ यूज़ किया है कि वो चमक रहा है, और सूरज के लिए है कि वो रोशन है। ठीक है, हालांकि अपनी लाइट वर्सेस रिफ्लेक्शन वाली बात, उसकी अपनी लाइट है और वो जो है वो फ्लोरेसेंट है, ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है,
इससे भी ज़्यादा बारीक लफ्ज़ हैं, ठीक। जैसे हज़रत इब्राहीम के वालिद के बारे में बड़ी डिबेट है कि जी जो आज़र था, बुतगर जो था, कि वो उनका रियल फादर नहीं था, उनकी वालदा ने दोबारा शादी की थी, शायद चचा था या कुछ था, और जो उनके अपने रियल फादर थे वो तौहीद पर ही थे, या वो ठीक है वो चुप थे लेकिन तौहीद पे थे सारा। ये बड़ी डिबेट है। लेकिन जो लोग अरबी के लोग हैं वो बताते हैं कि नहीं, वहाँ पे लफ्ज़ ही अबा का यूज़ हुआ है और ये स्पेसिफिक बाप के लिए यूज़ होता है। वो उसके वो दूसरा लफ्ज़ है कोई आगे अरबी के, क्योंकि मैं तो आलिम नहीं, लेकिन जो अरबी को जानते हैं। अब अरेबिक में जहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ हुआ है उसके लिए हमारे यहाँ के जो भी ट्रांसलेटर्स हैं वो तो हो सकता है गलती खा जाए। इसको एक तो इंग्लिश में देखें और इसको एक आप अरब लोगों की इसके ऊपर क्या ट्रांसलेशन है कि वो इस अरबी, क्योंकि जो कुरान की अरबी है और एक पुरानी अरबी है बहुत ज़्यादा, और एक अभी भी जो स्लैंग चल रही है, लेकिन जो ट्रेडिशनल है उसमें हर चीज़ के लिए बड़ा स्पेसिफिक वर्ड है और उसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसलिए इसमें अगर ज़रब का लफ्ज़ आया होगा, ज़रब है, मारा जाए उसको। मैं वैसे इसको हल्की और ज़ोर से ज़्यादा की बजाय मैं उसको इस तरह कह रहा हूँ कि बेसिकली जो शादी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बच्चियाँ मेरे साथ ये इसका बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हैं आके, ठीक है, और जो एनलाइटेंड माइंड हैं उन्हें इसमें दिखाया जाता है कि देखो ये कितना जुल्म वाला मज़हब है और औरतों को जो है कहते हैं वाइफ बीटिंग वर्ड्स कहलाती है ये। जी, वाइफ बीटिंग। तो चाहे खुद जो मर्जी कर लें, ये भी आपको पता है, बाहर भी बड़ा कुछ होता है हर जगह, लेकिन वहाँ पर कहने का मकसद जो मैंने देखा है उसमें ये है, इंसानी नफ्सियात को जहन में रखा गया। और अगर एक मर्द जो है वो एक औरत से शादी करता है, नंबर 1 इस्लामिक शादी जो है उसमें औरत जो है वो अपने पूरी डिमांड्स रख सकती है। हमारे तो यहाँ पे जहेज शहेज उल्टा लड़की वालों से डिमांड कर रहे होते हैं ना। इस्लामिक कॉन्सेप्ट में जो लड़की है वो अपनी शादी से पहले अपना हक महर या अपने राइट्स वो सारे डिमांड कर सकती है और रखवा सकती है। लेकिन इसमें एक शर्त इस्लामिक शादी में उसके ऊपर है कि वो कहती है जी मुझे 10 कनाल का घर चाहिए, मुझे 10 लाख बैंक बैलेंस हर महीने चाहिए, मुझे मर्सिडीज़ ही चाहिए, मैं तुम्हारे माँ बाप को नहीं देखूंगी, मैं अलग घर में रहूंगी, तुम्हारे बच्चों को देखूंगी। वो वटेवर शर्तें मनवा ले, वो उस मर्द के ऊपर है, उसको वारा खाती है वो कर ले, ठीक है ना, जो उसको अफोर्ड करता होगा वही करेगा ना। तो ये औरत का हक है और इसके ऊपर इतनी सख्ती है मर्द के ऊपर कि अगर डाइवोर्स भी हो जाए, एक रात के बाद भी डाइवोर्स हो जाए तो मर्द उसमें से वापस नहीं ले सकता, नंबर 1। नंबर 2, इवन अगर उसने उसकी डिमांड से ज़्यादा खुशी से उसे कोई गिफ्ट्स दिए हैं तो अल्लाह ये भी कहता है कि वो भी तुमने वापस नहीं लेने। और अगर तुमने छोड़ना ही है और ये डन हो गया और डाइवोर्स ही हो रही है तो उसे अच्छे नोट पे छोड़ो। स्टिल ये लफ्ज़ हैं, ठीक है, ज़्यादती ना करो उसके साथ, क्योंकि औरत बहरहाल थोड़ी वीकर है माशरे में हर जगह पे और फिज़िकली भी वीक है, ठीक है। जैसे अल्लाह इसी सूरह निसार की शुरू की 3री आयत में कह रहा है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 लड़कियों से शादियां कर लो, लेकिन तुम यतीम बच्ची से शादी ना करो अगर इंसाफ ना कर सको। हालांकि 4 में या 2 में इंसाफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक के साथ इंसाफ तो ईजी होना चाहिए। लेकिन वो कह रहा है अगर तुम इंसाफ ना कर सको यतीम के साथ, क्यों? क्योंकि यतीम के केस में हो सकता है कि आप उसके साथ ज्यादती कर लेंगे, तुम क्या कर लोगी, जाओ जहां जाना है, कि उसके पीछे उसका बाप नहीं है, उसकी सपोर्ट नहीं है। तो ये ना हो कि आप एरोगेंस में आ जाएं और आप ज्यादती कर दें, ये है ना। तो ये औरत ही के लिए बात हो रही है। इसी तरह अगर शादी होती है तो ये लड़की की मर्जी है कि वो निकाह से पहले जो मर्जी शर्तें रखे, वो माने या ना माने। अगर वो माने तो उसे वो माननी पड़ेंगी। लेकिन अगर एक बंदा ये सारी शर्तें मानता है और शादी करके ले जाता है तो इस पूरी आयत में जिक्र है कि जो नेक औरतें होंगी वो अपने खामंद की हर चीज़ की इमानत की हिफाजत करेंगी। अब वो उसकी निकाह में है तो उसके साथ एडल्ट्री नहीं करेंगी, उसके साथ चीट नहीं करेंगी, ठीक है।
और मर्द साहब, अब औरतें बीच में फटकेंगी तो वो भी नहीं करेगा। अब मर्द साहब जो हैं उनको 4 की इजाज़त है। यहाँ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ मर्द ने पहले दिन कह दिया कि मैं 4 शादियां कर सकता हूँ, मुझे लिख के दें, और लोगों ने लिख के दिया, मर्जी है उनकी। और वो बंदा भी अपनी शर्तें रख सकते हैं, इसी तरह वो लड़की भी रख सकती है। लेकिन वो करे या ना करे, वो काकी जो है उसने जो भी शराइत रखी हैं उसके बाद उसने अपने खामन के साथ लॉयल रहना है। अगर वो ये शर्त रख सकती है कि शादी एक ही होगी सिर्फ? यस, वो रख सकती है। वो रख सकती है कि जनाब मेरे अलावा अगर तुम शादी करोगे मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, तुम मुझे छोड़ देना और कर लेना। ये रख सकती है। वो बंदा कहता है नहीं जी मैं नहीं करूंगा, आपको पता है 99% मर्द कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने क्यों करनी है, मैं नहीं करूंगा। अब ये एक वादा हो गया, अल्लाह वादे पे बहुत ज्यादा सख्त है, ठीक है। बॉन्डिंग है ना, पूरा कारोबारी इधर जो है वो जुबान पे ही तो चल रहा है, चाहे वो फाइनेंसेस हैं चाहे जो भी है। अब वो काकी ने भी शर्त रख दी है, रख लेना जो भी शर्तें उसने रखनी है, लेकिन उन शर्तों के बाद वो अगर ये जिक्र हो रहा है उस काकी का, उस लड़की का जो अगर उसको चीट करना शुरू कर देती है। पहले मिसाल दे रहा ना कि जो इफ़्फ़त वाली हैं, शर्म वाली हैं, हया वाली हैं, उसकी इमानत की हिफाजत करने वाली हैं, लेकिन जो सरकशी पे आ जाएं, ठीक है, तो नंबर 1 स्टेप पे कि आप उन्हें अपने बिस्तर से अलग कर लो, आप दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दें। दिस इज स्टेप वाइज अप्रोच नंबर 1, ठीक। अब आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि पता चला जी मर्द ने औरत को चीट करते देख लिया, उसने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया, उसने उसे आग लगा दी, उसने उसे गोली मार दी, ठीक है। मेरे नज़दीक यहाँ अल्लाह स्टेप वाइज अप्रोच में कह रहा है कि अगर तुम शुरू में उसको वार्न करो कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस, मैं तुमसे नाराज हूं, और उसको अपने बेड से अलग कर दो या अपने कमरे में उससे कमरा चेंज कर लो, अगर उसके बावजूद वो वही गलती करती है, आपने अचानक रात को उसको जाते पकड़ लिया, आपने उसको पकड़ लिया, आप मर्द हैं, स्ट्रांग हैं, हो सकता है आप बाजू ना तोड़ दें उसकी गुस्से में, ऊपर से वो सरकशी पे हो गई ना, उसकी डील आपसे है, वो आपकी वाइफ है, वो ये कर नहीं सकती, उसको इजाजत नहीं है रिलीजन वाइज। रिलीजन, अगर आप उस रिलीजन के ऊपर खेल रहे हैं, उस रिलीजन के अंदर रह रहे हैं, तो उस रिलीजन में बहरहाल उसको बाउंड किया गया है कि भाई नहीं, उसको 4 की इजाजत है, तुम्हें नहीं है, और तुमने बहरहाल ये काम नहीं करना। अब अगर उसने उसको पकड़ लिया है, ठीक, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि बच्चियों ने, बेटियों ने मेरे से फ़ोन कर करके, या सर मुझे अली हक की इजाज़त है। क्यों जी बेटा? वो ना मैं फ़लाँ जगह शादी करना चाहती हूँ, अब्बू नहीं मान रहे, अम्मी नहीं मान रही, उसके अब्बू नहीं मान रहे, उसकी अम्मी नहीं मान रही। हम दोनों शदीद प्यार करते हैं, हम दोनों शदीद एक दूसरे को चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा तुम कर लो दुआ, सूरह रहमान सुनो। शादी हो गई, वलीमे वाले दिन रो के मुझे फ़ोन आ रहा है कि बाबा मैंने इसे तलाक लेनी है। अब मैं कह रहा हूँ अब क्या हो गया है? बाबा मैंने बाय चांस रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, ये सो गया हुआ था, मैंने इसका फ़ोन देखा है, वो ये तो मुझे पहले से चीट कर रहा है। अब मैं क्या कहूँ? मैं उसे कहता हूँ कि पुत्र जी उसको तो 4 की इजाज़त है, तू इसके लिए मर रही थी, अब तूने कर ली है, माशूक बेऐब होता है। अब अल्लाह से मांग के लड़ के तूने ली है, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भी ली है, अब निभा ले। काकियाँ तो निभा लेती हैं, मर्द की नेचर ऐसी है कि ये नहीं बर्दाश्त करता, उसकी नेचर डिफरेंट है, ठीक है। तो वो ये ना हो कि उसके ऊपर तेजाब फेंक दे। अगर उसको फिजिकली रोकना पड़ रहा है बाय फोर्स, क्योंकि बहरहाल वो उसके निकाह में है, उसने उसको 10 लाख हकमैर दिया हुआ है, उसकी मर्सिडीज मानी हुई है, उसकी शर्तें, इस्लामिक शादी अगर हुई हुई है, ठीक है, उसकी सारी शर्तें मानी हुई हैं, और वो उसके बाद फिर उसकी वो उस मर्द की गैरत का भी मसला है कि उसकी बीवी जा रही है, उसने उसे पकड़ भी लिया, उसके बावजूद बाज नहीं आ रही, तो वो गुस्से में उसको मार सकता है, ठीक है, किल भी कर सकता है। तो ये हरकत ना कर दे, उसको बॉडीली डैमेज ना कर दे, उसको डिसफिगर ना कर दे, उसको कत्ल ही ना कर दे। तो अगर वो गुस्से में मार बैठता है, तो आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई क्राइम करता है, कोई भी रूल ऑफ लॉ ब्रेक करता है, तो उसको फाइन किया जाता है।
उसको वॉर्न किया जाता है, नहीं तो फिर उसे जेल में डाला जाता है, और अगर उसका क्राइम ज़्यादा बड़ा हो तो उसे टॉर्चर भी किया जाता है या उसको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की जाती है। एम आई राइट? ये इंसानों ने बनाए हुए हैं। तो ये इतनी बड़ी ब्रीच ऑफ कंडक्ट है कि उसमें डर है कि वो उसको मार ही ना दे, क्योंकि गैरत भी है, उसको गुस्सा भी है। एक तो उसको मारने से मना कर दिया कि कत्ल नहीं कर सकता उसको इस बात में, हालांकि जना की सज़ा आपको पता है क्या है, स्टोनिंग। ठीक है ना। वो उस पर अलहदा डिबेट है कि वो बाद में ऑब्सलीट कर दी गई या नहीं की गई, या है या नहीं है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, अभी वो टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वो स्टोनिंग इस्लाम से भी पहले की है, और वो मर्द के लिए भी उसी तरह, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी उसी तरह, शादीशुदा वो इसी तरह। अब उस काकी को वो इतना नुकसान ना दे दे या कहे कि अच्छा मैं तुम्हें तलाक तो देता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा नाक काट देता हूँ, दिस इज नॉट अलाउड। मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूं, मैं तुम्हारे पे तेजाब फेंक देता हूँ चेहरे पे, नॉट अलाउड। हीट ऑफ द मोमेंट में या जबरदस्ती वो स्टिल उसको रखना चाहता है, या उसको गुस्से में उसने मारा है या मार दिया है या मार बैठा है, तो मारते हुए भी ये ना हो कि वो उसको किल ही कर दे। अगर स्टिल, फिर आगे उससे अगला स्टेप है, अगर स्टिल वो ना माने या वो कहे कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, वो पैसे भी खा गई है उसके और अब ब्रीच भी कर रही है, तो फिर कहा गया है कि उसको फिर अच्छे नोट पे छोड़ो। फिर एंड तक आयत किया है, पूरी है ना मैसेज। तो ये इस तरह पूरा एक स्टेप में बताया गया, सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अपनी बीवियों को मारो, शुरू हो जाओ, ठीक है। आजकल तो हालात ही और हैं। लेकिन जो रियल इस्लाम है, जो रियल इस्लाम है, हम उस पे हैं नहीं है। जो काकी के असल राइट्स हैं, अगर शादी उसी तरह की जाए, ठीक है, कि काकी लड़की जो है वो अपने हक महर की डिमांड कर रही है, अपनी शराइत पे वो शादी कर रही है, क्योंकि बेसिकली इसमें ज़रूरतमंद मर्द है। हमारे अब ये हालात हैं कि कल ही कोई मीडिया में रिपोर्टेड था कि पता नहीं 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चियां जो हैं वो पाकिस्तान में शादी के लिए बैठी हुई हैं। तो उससे बहुत सी गलतियां भी होंगी और पता नहीं फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगी, प्लस पता नहीं वो न्यूज़ कितनी सच्ची है, माँ बाप भी परेशान होते हैं। लेकिन बहरहाल शादी जो है ये इतना सेक्रेट किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें जो असल गवाह होता है वो अल्लाह होता है, और ये अल्लाह की तरफ से बताया गया एक तरीका है। अब जब वो सेक्रेट पाथवे को आप फॉलो करेंगे तो उसकी सेंक्टिटी को अगर आप रखेंगे तो उसमें बरकत पड़ेगी। अगर उसे आप तमाशा बना लेंगे, जो मैंने शुरू में एक केस बताया आपको, अब इस वक्त वो बीबी पता क्या दुआएं मांग रही है, अब वो ये मांग रही है कि आप ये दुआ करें कि जो मेरा पहला खामंद है उसको ये पता ना चले कि मैंने शादी की हुई है, ठीक है, और इस बंदे के चक्कर में मैंने डाइवोर्स ली है, और ये भी ना पता चले कि अब ये मुझे जलील कर रहा है और वो मुझे अब इज्जत से वापस ले जाए। कौन सी इज्जत? आपने अपनी इज्जत खुद नहीं की, आप कैसे खुद को फेस करेंगे, ठीक है। और औरत के पास है तो इज्जत ही है, मर्द के पास भी उसकी सेल्फ प्रेस्टीज है, उसी को देखना होता है। लेकिन अगर गलतियां हो भी जाएं फिर उससे अगला स्टेप है, तो फिर भी अल्लाह कुरान में वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। एक बंदे ने गलत काम नहीं किया और एक ने किया, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। लेकिन अगर तुम बुराई का बदला भी भलाई से दो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। ये अल्लाह ने पाथवे एक दिखाया। तो अगर वो खावंद बड़ी, मैं कहूँगा कि समझदारी से काम लेते हुए, अपनी गलतियों को भी देखते हुए, क्यों ब्रेकअप तक गए वो, क्यों 4 बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, वो अगर अपनी गलतियों को भी देखे और दोनों दोबारा से बैठे और पैचअप कर लें तो बच्चों की ज़िंदगी तो सुधर सकती है। अपनी तो कर ली ख़राब। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो अगली नस्ल का भी मसला है ना, आगे से आगे बच्चे भी ख़राब होते जाते हैं। लेकिन जहाँ तक इस आयत में वो जो, और आपकी यूनिवर्सिटीज़ में ये आयतें ज़रूर पढ़ाई जाती हैं क्योंकि मज़ा आता है ना। नहीं, एक ये भी है कि अक्सर लोगों के दिमाग में ऑलरेडी सवाल होता ही है, अब उसको एड्रेस अगर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई तो एड्रेस करेगा ना नेट पे उसे। बिल्कुल इसका आंसर आना चाहिए और उल्मा को उस तरह से बताना चाहिए था।
मेरी जो अपनी, मैं तो आलिम नहीं हूँ, मेरी जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने जिस तरह उस आयत को स्टेप वाइज समझा है, आप मुझे बताएं आपको इसमें कुछ और, मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट, या मैं आर्ग्यूमेंट तो कह ही नहीं रहा, मेरी समझ अपनी बता रहा हूँ। खान साहब हाथ खड़ा कर रहे हैं और खान साहब का नज़रिया मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पठानों में किसी की शादी होने लगी थी तो मुझे याद है, तो एक बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने कहा कि यार ये शादी रुकवा दे। मैंने कहा जी कैसे? मैंने कहा इसकी माँ को समझ नहीं आ रही, ये बच्ची तो मॉडर्न है, लाहौर की, ठीक है, तो ये पठान है, ये इधर मॉडर्न है, ये इसको जाके पिछली कोठरी में बंद करेंगे तो ये बच्ची तो पहले दिन दमे की मरीज़ा मर जाएगी। तो ये कल्चर दोनों फटा पड़ जाएगा। तो ये माँ ने इस बच्ची को जिस तरह खुद ही रेज किया, इसको समझ नहीं आ रही है, और आज वो अम्मा मानती हैं इस बात को कि शुक्र अल्लाह का मैं उस फैसले से बच गई। अच्छा, मेरा जो, ऐसे मैं देता हूँ अभी खान साहब को माइक ज़रा। आपका पूरा नाम क्या था? मेरा सैयद हमजा जैदी। हमजा जैदी। और इसका क्या नाम था जिसको मैंने पहचाना ही नहीं था? गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर। एक शाह है, दूसरा गुलाम है, ठीक है। अच्छा, मेरा नज़रिया जो इस पे है वो ज़रा इत्तेफाक रखता है। खैर मैं भी आलिम नहीं हूँ, मैंने कोई कुरान के एग्जीजेसिस नहीं किए मैंने। आप नज़रिया तो बताएं। मैं मेरे ख्याल से ये एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन एक और इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है जो कि कहे कि नहीं, नुशूज़ का मतलब जानी नहीं है, नुशूज़ का मतलब कोई भी डिसोबीडियंस है। तो फिर वो मीनिंग इस तरह से चेंज जाएगी कि अगर आपकी वाइफ डिसोबे भी कर रही है तो आपको हक है मारने का। बट खैर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा, मैं बस डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस के ऊपर। नहीं, एक मिनट, मैं इसे इस मीनिंग को मान लेता हूँ। नॉट एडल्ट्री, वो बीवी को घर लेके किस लिए गया है? इतनी शर्तों पे इस्लामिक आई शादी है, उसको घर में नौकरानी नहीं है, बहरहाल वो घर की मालकन है, वो उसका घर में एक रोल है, लेकिन डोमिनेंस, फजीलत किसको है? मर्द को। ऑर्डरिंग अथॉरिटी कौन सी है? मर्द है। तो वो, अब आप जितने लोग कह रहे थे नशूज़ का ये मतलब और वो मतलब है, उन्हें कहें कि वो लम से बाहर निकलें, सिर्फ गंदा नाला क्रॉस करें, सिर्फ गंदा नाला क्रॉस करें, ठीक है, अपने प्रोफेसरों समेत, ठीक है, और ऊंची आवाज में कहें इमरान खान जिंदाबाद, और खड़े रहें वहां पे, ठीक है। तो ये डिसोबीडियंस है, ठीक है। आपको पता है कईयों की टांगे बाजू टूटी हैं लम्स वालों की, तो ये ज्यादती है। ये जिंदाबाद ही कहते हैं, उगड़ा जिंदाबाद हो गया, ठीक है। लेकिन चले मैं आपको और रिलैक्स कर देता हूं। आप ये सारी क्लास को लेके नाले से बाहर आए, आपने ऊंची आवाज में कहना इमरान खान मुर्दाबाद, कह के देख ले, मुर्दाबाद कोई नहीं सुनेगा, इमरान खान फैंटी शुरू, ठीक है। क्यों? क्योंकि रूल ऑफ लॉ है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल। तो अब वो जो एक मर्द घर में है जिसने आपको इस्लामिक शादी में आपकी शर्तें मान के और आपको ले भी आया, उसके बाद अगर आप डिसोबीडियंस, चले कोई भी डिसोबीडियंस कर रही हैं, ठीक है, तो अब वो डिसोबीडियंस को वो ओबीडियंस में कैसे चेंज कर रहा है कि पहले आप नाराजगी शो करें, आप बिस्तर अलहदा कर लें, कमरा चेंज कर लें, अलहदा रहना शुरू, उसी घर में अलहदा रहना शुरू कर दें। अब अगर वो फर्दर बदतमीजी कर रही है, ठीक है, फर्दर बदतमीजी कर रही है, तो फिर अगर वो मारता है उसको, तो वो सिर्फ मार सकता है उसमें, क्योंकि वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो सकता है, क्योंकि बहरहाल भाई उसने पैसे भरे हुए हैं, उसने शर्तें मानी हुई हैं, हक महर दिया हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस तो कंडोन हो रही है ना, लेकिन इसमें एक सेंस में तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भाई जी, ये जेलों में वायलेंस नहीं हो रही। जब क्राइम होगा तो सजा तो मिली, स्कूल में नहीं सजा मिलती। ऑप्टिमल चीज़ तो ये होगी कि वो हो ही नहीं, वो गुस्सा वो पूरा ही पी जाए मर्द। ऑप्टिमल तो ये होगा ना कि वो मारपीट हो ही नहीं। ऑप्टिमल तो अल्लाह ने कुरान में बार बार कहा है, अल्लाह ने अपने नबी को कह दिया है कि अफ़्व दरगुजर से काम दो, अगर समझो तो ये बेहतर है, लेकिन अदरवाइज बदले की इजाजत है। आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान है, लेकिन अगर माफ कर दो तो। और मेरे मुसलमानों ने बाबा जी के सिस्टम के लोगों ने, जो बाबा जी के ठेकेदार हैं, जो कह लो, जो कहते हैं कि हमें बाबा जी ने सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया, हालांकि मैं रूहानी में किसी ट्रांसफर को नहीं मानता, ठीक है। वो कहते ये कौन सा माफी मुफी की बात कर रहा है, नहीं बदले लो, ठीक है।
कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में लिखा हुआ है भाई, मैं नहीं कह रहा। लेकिन ये ज़बरदस्ती नहीं है, ये ऑप्शनल है ना। वो तो आपको अल्लाह हर चीज़ बता रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जो लोग पढ़ रहे हैं, सारे ही सहाबा कराम, हम सारों के साथ रजी अल्लाह लगाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक चेहरा चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, काबा चेंज कर लेते हैं, क्या सारे मुड़ गए थे उनके पीछे? ठीक, लेकिन उन्होंने कह दिया सारों की नमाज हो गई है, लेकिन अब कल से इधर कोई मुंह करना है। ठीक, तो हालांकि वो सारे ही आशिकाने रसूल हैं, या वो सारे ही बहुत ज़्यादा ओबीडियंट थे, हम तो नहीं कहते, लेकिन स्टिल डिफरेंस होता है ना। ठीक, खैबर में पता चलता है ना अली अली है, ये तो है ना। वो अकेला बंदा एक जा रहा है, वो चलो जी ठीक है यार ये वाइंड अप कर दो, कर दिए। मैं तो नहीं कभी भी वो नात पढ़ता कि काश मैं दौरे पैगंबर में होता। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी भी दौरे पैगंबर ही चल रहा है। हमसे अब नहीं हुक्म माने जा रहे। आप ईमानदारी से बताएं, ये जो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह जो है वो भी उधर ही होते हैं, इधर ही हैं, या हर आलमीन में देख रहे हैं, हमें क्या परवाह है। उस ज़माने में वो कहते कि यार चलो जवेद साहब ये तलवार पकड़े यार, मैं कहना सी भाजी तलवार ही नहीं चुकी जाती मेरे को, तो मैं कला बंदा, तुसी 3000 बंदा नहीं नेड़े गए तो मैं की करांगा? छड्डो परे, रह नहीं दिओ। जे गल मेरे ते ही आ गई है, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਖਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਓ ਚਲੀਏ, ਛੱਡੋ परे। ठीक है, वो सारे ही उनके साथ थे, लेकिन बहरहाल उनमें भी डिफरेंट थे। तो अल्लाह दोनों चीज़ें बता रहा है, लेकिन इसमें ये हुक्म नहीं है कि इस बात पे उसको कत्ल कर दे वो, या उसको डिसफिगर कर दे, इतनी सख्त मार लगा दे। मेरा ख्याल है कि अगर आप अरबी आलम से पूछेंगे तो उस मार की कैटेगरीज में लफ्ज़ डिफरेंट हैं, कहीं और कुछ और लफ्ज़ होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर वो नाफरमानी के ऊपर है तो फिर भी यही है कि वो चूँकि डोमिनेंट है और वो अथॉरिटी है उस घर में, और डिसोबीडियंस हो रही है। ठीक है, तो डिसोबीडियंस भी तो डोमेस्टिक वायलेंस में आ रही है ना। नहीं, मेरा नहीं ख्याल डिसोबीडियंस और डोमेस्टिक वायलेंस में फ़र्क है। वायलेंस वाला पार्ट नहीं है डिसोबीडियंस में। अच्छा, वायलेंस फिजिकली ही है? वायलेंस होता है एक वायलेंट एक्ट, वो फिजिकली होता है, यस। या वरना चलें डिसोबीडियंस के भी हम डिफरेंट ले सकते हैं ना। एक तो हो गया कि चलो गालम गलोच हो गई, या बहुत बुरा कुछ बोल दिया, इंसल्ट कर दिया, कुछ कर दिया। लेकिन फिर आप डिसोबीडियंस को ये भी बोल सकते हो कि यार क्या कहते हैं, सफाई सही नहीं की, या ये काम नहीं सही किया, या वो सही नहीं किया, तो फिर एक गलत काम को भी जस्टिफाई करने के लिए यूज़ हो सकता है। बट खैर मेरा पॉइंट ये नहीं है, बिकॉज अगेन मैं ये वैसे बता दूं कि मैं औरतों को मारने के हक में वैसे नहीं हूँ। मतलब कमज़ोर को मार के आपने क्या करना है, मतलब मेरा नहीं ख्याल ये। लेकिन ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, दोनों तरफ से ही गलतियाँ हो जाती हैं। वो उस हालत में है कि मुसलसल नाफरमान है अगर एक बंदा, तो उसको पहली वार्निंग दी गई है, आपने बेड ही अलग कर लिया, उसके बाद भी वो बंदा उसी तरह करी जा रहा है। ठीक है, और वो बंदा तलाक भी नहीं देना चाह रहा, वो बंदा छोड़ना भी नहीं चाह रहा आपको, पर आप डिसोबीडियंस भी कही जा रहे हैं। वो कह रहा है कि बीबी बीच पे पहन नहीं, घर ना पहन के फिरा कर, बैटमैन देख रहा होता है। तो वो बंदा अगर वो उसी तरह घर में भी वही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के फिर रहा हो, तो वो एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन गुस्सा चढ़ सकता है उसको। क्या ख्याल है, ये वायलेंस नहीं है? नहीं, मेरे लिए ये वायलेंस नहीं है। अच्छा, वायलेंस वुड बी फिजिकल एक्ट। ये वायलेंस ऑफ लॉ है, वायलेट कर रहे हैं ना आप लॉ जो भी उस बंदे ने घर में बनाए हैं। तो लॉ तो वो कुछ भी बना दे। नहीं, जब अगर जालिम इंसान है तो लॉ तो वो कुछ भी कर सकता है ना। फिर अगर वो जालिम के खिलाफ स्ट्रगल कर रही है फिर तो उनको पूरा हक है। ठीक है, आपने यानी ये अस्यूम कर लिया कि खामद है जालिम है, वर्स्ट के सिनेरियो देख रहे हैं ना। फिर तो वो स्ट्रगल कर रही है ना उसके खिलाफ, फिर तो ठीक कर रही है। ठीक है, फिर तो ठीक है, वो अगर स्ट्रगल कर रही है कि जालिम से वास्ता पड़ गया है। लेकिन अगर वो ये बात है उन मर्दों के लिए कि जो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है लेकिन वाइफ वायलेशन शुरू कर देती है, या ये भी कुरान में हुक्म है ना कि उलुल अमर को मानो, अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को, और जो भी अथॉरिटी है उसको आप माने, तभी सिस्टम चलेगा ना। जब आप वायलेशन करेंगे फिर फटा होगा। ठीक, वो चाहे एक यूनिट में हो, चाहे एक कंट्री में हो,
चाहे दुनिया पूरी में हो, आप वो देख लें। तो उसमें आपको सिस्टम चलाने के लिए जिसको अल्लाह ने, नेचर ने, अगर आप अल्लाह को मानते हैं, अगर आप इस्लाम के ऊपर अल्लाह की मान रहे हैं, तो फिर आपको ये कहा गया कि भी जिसको डोमिनेंस दी गई है ड्राइविंग सीट पे उसकी बात मान लें। आपके ख्याल में मोटरवे पे आप जा रहे हैं, आपकी अभी शादी तो नहीं हुई भी, लेकिन अगर आपकी बेगम साहबा जो हैं वो थोड़ी सी गुस्सा चढ़ा उन्होंने कहा गाड़ी रोको, मेरा दिल कर रहा है यहाँ थोड़ी सी सेल्फी लेने का। हमने कहा यार रात हो रही है, देर हो रही है, पहुँचना है, फिर सेल्फियाँ बना लेंगे, बड़ी बन गई हैं। उन्होंने 120 की स्पीड पे जाते हुए दरवाज़ा खोल दिया, आप इंतहाई लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। उसने कहा नहीं करोगे तो मैं उतर रही हूँ मोटरवे 120 की स्पीड पे, ठीक है। मैं सोचूंगा ऐसे शख्स से शादी क्यों किया मैंने। बिल्कुल, वो तो अब आप सोचेंगे ना, ठीक है। आप कितना भी छाने पटकेंगे, इंसान की वैरायटियाँ बहुत ज़बरदस्त है। ये कम ही मिलेंगे लेकिन हैं, मैं आपको मिलवा सकता हूँ ऐसे लोग, ठीक है, जिन्होंने चलती गाड़ी में दरवाजे खोल दिए और दूसरा बंदा जो है उसने गाड़ी खड़ी करके मैंने कहा सर जी सर जी सर जी, आगे मैंने गाड़ी नहीं चलानी, इसका कोई पता नहीं अब क्या करेगी, ठीक है। फिर बंदा क्या करेगा, और ऊपर से ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाए और वो कहे नहीं चलान आपका ही होगा, इतने हजार भी और जेल भी। तो जाने से पहले मैं कहता थोड़ी सी वायलेंस तो आपसे हो जाएगी, मुझे लग रहा है। वर्बल तो पहले होगी, जब वो दरवाजा खुलेगा उसी वक्त लम्स भूल जाएगा। ये ठेठ पंजाबी में एक बात करेगा, मुझे पता है, ठीक है। मैं कराची से आती भी नहीं है मुझे पंजाबी, फिर भी निकल जाएगी। निकल जाएगी ना, मुझे पता है। वो तसल्ली, वो जो एक तसल्ली होती है ना कि हाँ, फ्लो बड़ा अच्छा निकलता है एक पंजाबी का, गुस्से में। सख्त नोटिस ले लिया गया है, वो सख्त नोटिस का पहला स्टेप होता है। और तेरी ठीक है, वो मैंने वसीम अकरम को कई बार देखा है कि उसने फुल स्विंग, बंदा सामने खा गया, बॉल प्लम्ब हो गया, उसने पीछे मुड़ के एम्पायर की तरफ से एम्पायर कर रहे नहीं। मैंने देखा वसीम हो जाता है, हो जाता है। तो वो फिर तो आप मेरा ख्याल है वायलेंस कर ही देंगे। क्या ख्याल है? नहीं, वायलेंस तो नहीं करेंगे, गुस्सा आएगा जाहिर है। अच्छा, गुस्सा आएगा, ठीक है। ये बस कहा गया, मेरे नज़दीक उसमें हुक्म इसलिए है कि बात मतलब इतने आप वायलेंट इतना ना हो जाएं कि पकड़ के मार ही दें अगले बंदे को, या उस पर तेजाब फेंक दें, या उसको आग लगा दें। क्योंकि उससे अगला स्टेप भी दिया गया है कि अगर वो स्टिल नहीं मानती, वो नहीं रहना चाहती आपके साथ, या वो अब डिसोबीडियंस पे आ गई है, देन पार्ट योर वेज इन अ प्रॉपर वे। किसका क्वेश्चन है? जी बेटा जी, माइक दे दें। आपका माइक ऑन नहीं है। हेलो जी, अब ठीक है। दो क्वेश्चन है। आपने अभी ये एक ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो आपने ये कहा ना कि तमन्ना भी ना करना उस फजीलत की, नहीं है वो तमन्ना, ठीक है। कुरान में कहा गया कि मर्दों को औरत पे फजीलत हासिल है, हाकिम है, माँ बाप को वलीउल्लाह का दर्जा हासिल है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ना औरतें नहीं वो तमन्ना करती, या कोई भी नहीं वो तमन्ना करता, लेकिन ये मेरी हेल्प करने वाले भी लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। मेलसी से किसी ने मुझे मैसेज भेजी है व्हाट्सएप पे, उन्हें लिखा है कि सर एग्जाम्पल है गर्दने काटना, जहाँ वाकई मार है, फदरबू फोकल अन्नाक, यहाँ कॉन्टेक्स्ट ने वाजे किया है कि ये जंग है, इससे कत्ल मुराद है। नतीजा ज़रब, वहाँ भी ज़रब लगानी मानी सियाक तय करता है, लफ्ज़ खुद नहीं, उसके बैकग्राउंड जो भी आ रहा है। ग्रामर का अहम नुक्ता है ज़रब जमा मफूल। अरबी में अगर ज़रब के बाद हथियार, अज़ू, शिद्दत या खून का जिक्र हो तो कत्ल करना, मारना मुराद है। लेकिन आयत 433 में हथियार नहीं, शिद्दत नहीं, अज़ू नहीं, दर्द या ज़ख्म का जिक्र नहीं, सिर्फ व दराबुहुन।
ग्रामर के लिहाज से ये अनक्वालिफाइड है, जिसकी तकीयत सुन्नत करती है। इस सुन्नत से उसकी डेफिनेशन आपने निकाली, ज़रा उलमा वाली लैंग्वेज है, साड़ी भी समझ तो बाहर है। तो उसमें उन्होंने कहा क्लासिकी मुफस्सरीन ने लगवी हद कैसे लगाई, इमाम तबरी की जो आप बात कर रहे थे, उन्होंने ज़रब गैर मुबर्रा होगी, ऐसी जो नुकसान ना दे। ठीक है, जो पंजाब पुलिस छोटे मोटे कामों पे उसे कहते हैं गुज्जी मार, ठीक है, मंजी लानी उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको चारपाई ऐसे लिटा खड़ी करके, उसका जो लंबी साइड होती है, सेरू से कहते हैं, बाई और सेरू, हाँ सेरू होता है, तो आपके पाँव बांध देते हैं, हाथ भी बांध देते हैं। आपको 2 बंदे उठा के पेट के बल उस चारपाई, ये चारपाई है, तो आधे आप इधर होते हैं, आधे आप इधर होते हैं। ठीक है, अब आपके पेट जो है उस इस चारपाई का जो रॉड है उसके ऊपर आपका पेट है, इधर सर नीचे है, उधर टांगे नीचे हैं, तो वो पाँव में हल्की हल्की खुजली करते हैं। तो आप कहते हैं कि सर 3 मोबाइल थे, वो कहते हैं नहीं बेटा क्या हो रहा है, तो बंदा पीछे होता है, पाँव में खुजली तो होती है, कहीं मार का निशान नहीं होता। ठीक है, उससे छोटी मार ये होती है कि ये पेन ही आपका पकड़ के आपकी उंगलियों में इधर भी रख देते हैं, तो कहते हैं हाथ मिला फिर की हाल चाल है। तो आपसे हाथ जब मिलाया जाता है, बीच में पेन होता है, आप चीखें मारना शुरू कर देते हैं, आप कहते हैं भजन पर्स उधर पड़ा हुआ है, पैसे उधर रखे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी प्यार होते हैं उनके। आज भी चेकिंग हुई है, तुम लोग शक्ल से ही स्मोकिंग भी पूछी जा रहे थे। क्या शौक है आपके? जी फुटबॉल। कहते हैं उसके अलावा क्या शौक है? कहते इस तरह की नहीं पूछ रहा, सही वाले बताओ। ये कहाँ पे चेकिंग हो रही थी? लम्स का बता दो, कहाँ से आ रहा है? ये लम्स का इतना गंदा इंप्रेशन क्यों है? गलत इंप्रेशन है। ये अमल सिर्फ तब मुमकिन है जब नसीहत, नंबर 1 नसीहत नाकाम हो। पहले आपने उसको समझाया, फिर बिस्तर से अलहदा किया, फिर आपका मकसद उसको ठीक करना है, इस्लाह करना है कि रिलेशनशिप रहे। ये भी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि आपने उसे छोड़ना है तो उसको मारना शुरू कर दें, और जुल्म या नुकसान इसमें अंदेशा ना हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप उसका गर्दन काट दें, उसमें तेज़ाब फेंक दें बाद में से कि मेरी बीवी बन के रहो, तो वो कहाँ रहेगी। ठीक है, तो अगर नुकसान का अंदेज़ा हो तो नशूज़ इज़्दिवाजी निज़ाम तोड़ने वाली बगावत। नशूज़ का मतलब कोई भी ऐसी बगावत जिसमें जो उनका पैकेज है वो टूट रहा है, जैसे मैरिज है, जिद, मुस्तकिल दुश्मनी, कॉन्टीन्यूस डिसोबीडियंस, कॉन्टीन्यूस डिसोबीडियंस। इंग्लिश में इसके मीनिंग पढ़ने। जी जी, डिसोबीडियंस का डर भी हो। इसमें एक ट्रांसलेशन ये भी आती है कि जहाँ आपके पास नुशूज़ के केस में आपके पास डिसोबीडियंस का डर हो, तो वो अगर हर मर्द ये डरने लग जाए कि यार ये, या उसको शक हो जाए या कोई पैरानोया में वो मुब्तला हो जाए कि वो सोच रहा है कि ये औरत जो है शी इज़ डिसोबेइंग मी, या ये इस मैरिज का वो नहीं रख रही जो बरम रखना चाहिए, तो देन वो भी इस तरह फर्स्ट ही एडमोनिशेस और बात ना करे, फिर forsakes her इन बेड और फिर मारे उसको, फिर भी ये जस्टिफाइड है कि नहीं? क्या आप पैरानोया की वजह से, जो आपको बताया गया है कि यू आर, इफ़ यू फियर नुशूज़, तब भी आप ये 3 राह अपना सकते हैं। तो इस केस में क्या किया जाए जब आप एक मर्द पैरानोया की तरफ जा रहा है? इसमें अगर मर्द पैरानोया, बात एग्जैक्टली है नहीं है, ये उसका अपना साइकोलॉजिकल मसला है। पैरानोया उसको डेवलप हो गया है, ठीक है, उसका इलाज कराना है। सही है। फिर इसमें सर ट्रांसलेशंस आती है आपके पास कवामून में जो है, विच इज़ के फदलत, जो आपको बेसिकली मर्द को फजीलत दी हुई है ओवर वुमेन। फिर कुरान में आगे एक और जगह ये भी लिखा हुआ है कि आपके पास मैरिज में देयर इज़ अ म्यूचुअल बॉन्ड। तो फिर जो हमारे टीचर ने हमसे सवाल पूछा था जिस पे हम सोच रहे थे, उसने कहा कि अगर कुरान कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट इसमें क्यों दे रहा है, कि एक जगह उसने लिखा हुआ है कि इट्स अ म्यूचुअल कमिटमेंट, एक जगह उसने मर्द को फजीलत दी हुई है, और ये कंट्राडिक्शन नहीं है। इसमें एक चीज़ ये डिसाइड कर दी गई कि फजीलत या अथॉरिटी मर्द के पास है, सही है, बाकी सारे कामों में इक्वल राइट्स हैं।
ये हदीस में भी है और ये कुरान में भी कहा गया कि दोनों के बाकी सब राइट्स इक्वल हैं। अच्छा। लेकिन हु विल कॉल द शॉट्स, वो मर्द अगर करे तो बेहतर है। अगर वो मर्द वाली ड्यूटी भी कर रहा है, जैसे उसकी है, ऐसे मर्द मैं जानता हूँ जो बीवी को मार रहे हैं कि तू बाहर किसी के साथ सो के आ, पैसे लेके आ और मुझे भी खिला और मेरा नशा पूरा कर, तो वो मर्द रहा ही नहीं ना जी, वो तो मर्द ही नहीं रहा, ना वो उस दर्जे पे रहा है। ठीक है, वो अगर अपनी ड्यूटीज पूरी कर रहा है ऑनेस्टी के साथ और दूसरी तरफ से वायलेंस हो रही है, बगावत हो रही है, तो फिर वहां पे है वैसे उनके, और वही लॉज उसके ऊपर मर्द पे भी लगेंगे। ये नहीं कि मर्द साहब को इजाजत दी गई है 4 शादियों की तो वो रोज एक औरत के साथ सो के आ जाए या उल्टी सीधी हरकतें करे या उसके रिलेशंस है 100 लड़कियों के साथ, नहीं जी मैं बाकी 3 ढूंढ रहा हूँ। दिस इज नॉनसेंस, ये मजहब का मजाक बनाने वाली बात है जी। ठीक है, शादी की इजाजत भी अल्लाह ने जिन हालतों में दी है आगे भी लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, और इंसाफ की शर्त है और साथ ही अल्लाह ने लिख दिया हुआ है और तुम कर नहीं सकोगे जी। ठीक है, तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला ने समझाया हुआ है कि ये ठीक ठाक पंगा है जो तुम करोगे। ठीक है, तो मजबूरी हो सकती है, जैसे अगर गजा में अब अगर 100 औरतें और 1 मर्द है, मतलब कोई मुसलमानों में शादी करनी है उन्होंने जी जी, तो वहाँ अगर एक बंदा 4 शादियां कर लेता है या जिम्मेदारियां लेना शुरू करता है तो वो मजबूरी है उनकी जी, ऐसी सिचुएशन आ गई है जी। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी अच्छा अगर 1 औरत है और 100 मर्द है, ठीक है, नहीं, वो औरत 1 मर्द से ही शादी करेगी जी। फिर इसमें सर एक सवाल हमसे उन्होंने ये पूछा था, हमारे टीचर ने, ओबीडियंस के हवाले से जो वर्ड यूज़ हुआ है कुरान में कानितात, ठीक है, तो वो कुरान में आगे भी यूज़ हुआ है एंड इट्स यूज इन रिलेशन विथ ओबीडियंस टू गॉड, ओबीडियंस टू अल्लाह। कुरान में जितनी बार भी यूज़ हुआ है सिवाय इस वर्स के, तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या इस वर्स में कानितात का मतलब है उस औरत का अल्लाह को ओबीडियंस के हस्बैंड को ओबीडियंस? अगर वो खामंद की सुपरमेसी को मानती है कि अल्लाह ने कायम कर दी है तो ये अल्लाह की ओबीडियंस है। नंबर 2, जब नबी ने कहा कि अगर सजदे की इजाजत होती तो खामंद को होती, ठीक है, माँ क्या कुछ नहीं करती यार। अभी वो कह रही थी कि जिदे कदमा च रखे हुसैन सर, ठीक है, माँ के बंदा पाँव भी चूमता है, माँ के पाँव में भी लेटता है, माँ को सजदे भी कर लेते हैं लोग, सारा कुछ ही कर लेते हैं, ठीक है जी जी। या बाप को तो हालांकि लोग कहते हैं माँ का कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं, बाप की जो सेक्रीफाइसेस है वो उससे भी आगे है, पता ही नहीं है स्पिरिचुअल लेवल पे जो कुछ होता है लोगों को नहीं पता, बीवियों को भी नहीं पता जी। लेकिन अल्लाह ने खोली नहीं वो बात, लेकिन अल्लाह ने डिसाइड कर दिया ना। ये एक वही टेस्ट है जो शैतान पे था, क्वालिफिकेशन में, डिग्रियों में, परफॉर्मेंस में शैतान सुपर था। उसकी बातें सबसे ज़्यादा थी, उसकी तस्बीहां, उसके वजीफ़े, उसकी पिछला रिकॉर्ड ज़बरदस्त। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ये जो किंडरगार्टन का बच्चा है आज से तुम इसके अंडर हो, यू हैव टू ओबे जी। नहीं मान रहा। अब ये औरत को कहा जा रहा है कि तुमने इसको मानना है। तो अगर वो अल्लाह का हुक्म समझ के मान रही है तो ये अल्लाह की इताअत है। लेकिन शायद ये कानितात का लफ्ज़ इसलिए आया है कि ये जोर दे के समझाया जा रहा है कि ये ऐसे ही मानना है जैसे खुदा को मानना है। अच्छा ठीक है सर, देखिए सिस्टम खराब हो जाएगा आपका सिस्टम तबाह हो गया ना यूरोप में जी जी। तो आप अब आपने सारे तजर्बे कर लिए, आपने कहा शादी की जरूरत ही क्या है, ठीक है, वी आर इन अ रिलेशनशिप, फिर सिचुएशनशिप और पता नहीं क्या क्या बकवास थी, फिर वी आर हमने बच्चे पाल लिए हैं जी, हमने अडॉप्ट कर लिए, ये इथोपिया से पकड़ा है, ये कोरिया से लाए हैं, ठीक है सर, सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, फिर हमने ये भी कर लिया 1 नाइट स्टैंड, छड्डो पड़े। एंड क्या है, आज वो खुद ये कैलकुलेट करके दे रहे हैं कि -4 हो गया है, -5 हो रहा है, -6 ग्रोथ रेट हो गया है, बच्चे नहीं हैं, यंगस्टर्स नहीं हैं, ठीक है। इसका मतलब आज से 20-30 साल बाद उधर भी सारे चाइनीज़ पहुंचे होंगे, इंडियन पहुंचे होंगे, पाकिस्तानी पहुंचे होंगे, ठीक जी। ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट ही कर रहे हैं ना कि ज़्यादा अच्छे ले लेंगे, लेकिन आखिरकार वज़ीर-ए-आज़म आज मेयर न्यूयॉर्क का है, कल सदर भी होगा इंशाल्लाह, ठीक है, और आखिर जो है तो फिर पाकिस्तानी है, इंडियन होएगा ज़्यादातर, ठीक जी। तो फिर अमेरिकी कहाँ गए, ठीक है जी। वो फिर यूके वालों की तरह जुलूस निकालते फिर इन्हें बाहर निकालो, इन्हें बाहर निकालो, आ गए,
ठीक है, ठीक है जो आपने दूसरों के साथ किया वो आपके साथ होना है। सर। फिर जो मॉडर्न फेमिनिस्ट स्कॉलर्स है इस केस में जब इसको रिव्यू करते हैं 434 को, सूरह निसा को, तो वो कहते हैं कि जैसे इसमें एक है आयशा चौधरी जो कहती है कि नाम ना ले किसी का भी। अच्छा, वो कह रही थी कि ये जो जिस ज़माने में कुरान रिवील हुआ था उसमें दरबा वाज मेंट टू हिट बिकॉज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मैन कंट्रोल सोसाइटी थी, और इसमें ऑब्वियसली एक बड़ी इंसल्ट की बात थी अगर कोई औरत इज़ कमिटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। तो उसने कहा कि इट वाज अप्लाइड टू दैट ज़माना कि आप मार सकते हैं, लेकिन इस ज़माने में जैसे लोग इवॉल्व होते जा रहे हैं इट सिग्निफाइज कि आप सिर्फ समझा रहे हैं, यू डू नॉट रिजॉर्ट टू वायलेंस। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं इस ज़माने में यानी आप मारे ना, जी देखिए पहले इस पॉइंट को समझ लें कि अल्लाह ये नहीं कह रहा कि उसको ज़रूर मारो। जी जी अल्लाह ये कह रहा है कि आप उसे सेपरेट हो जाए, उसे समझाने की कोशिश करें, अपना डिसअप्रूवल शो करें, जी और फिर अगर इसमें वो नई बात आ रही और आप उसको ज़ोर से आप बाय फोर्स भी रोकना चाह रहे हैं, लाइटली टैप करें, आप टैप करें ना करें, यार देखो किसी को ज़ोर से गुस्से से इतना ही बड़ा तुम्हें मसला क्या है, तो कहे तो ये भी इसने मुझे मारा है, टच तो हो गया ना जी, जी हो गया, ठीक है, इसने मुझे हिट किया है, टच किया है, हो गया, जी हो गया, तो वो बाय फोर्स अपनी तरफ से बेचारा रोकने की अगर कोशिश कर रहा है कि डोंट डू दिस, ठीक है, तो वो उस रिलेशनशिप को बचाना चाह रहा है। अगर वो रिलेशनशिप को नहीं बचाना चाह रहा जी तो फिर उसको गुड नोट पे छोड़ दे। ये नहीं है कि उसको जरूर ही मारे, ठीक ये है, सारे स्टेप्स पूरे करे, ये नहीं है। मेरा फिर उसी पे पॉइंट आएगा कि अल्लाह का वहाँ पे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वो कहीं उसको कत्ल ही ना कर दे या उसको फिजिकल हार्म इस तरह का ना कर दे जी कि वो उसकी फिजिकल ब्यूटी को डैमेज कर दे, जी। तो मेरी होगी नहीं तो किसी की भी नहीं रहेगी, दिस इज रॉन्ग। जी सर। लेकिन इसमें जो दरबा यूज़ हुआ है उसमें यही है कि आप नॉन मार्किंग वे से मारें ना, कि मार्क ना पड़े फेस पे। ऐसे ही समझ लें जी। आप, फेस पे ना मारे मतलब यही है कि फोर्स आप यूज कर रहे हैं, जी, तो इसी फिजिकल फोर्स पे आ गई ना बात, जी एनी टाइम। तो ये भी तो देखे ना कि ये जो जिन साहिबा का आप नाम ले रहे हैं वो जो भी कह रही हैं, जी जी मुझे अभी भी एक सीन याद है आज से 2-3 साल पहले का। अपने मुल्क में अगर कर सकती हैं तो वो कर लें, अगर इंटरनेशनल लेवल के पे करना है तो वो करें। जी जी वो वायलेंस के खिलाफ कह रही होगी और नहीं होनी चाहिए, जी जी तो ये तो हस्बैंड कर रहा है ना, जी जी ठीक है। तो किसी भी एक माजूर औरत, एक माजूर बच्ची अगर व्हील चेयर पे हो जी और उसको एक मर्द सड़क के ऊपर पकड़ के खींच के नीचे उतारे, तो आयशा चौधरी को जाके उसको रोकना चाहिए, उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। नहीं लिया तो ये कुरान के ऊपर डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये दो मियाँ बीवी का मसला है, ये कर लेंगे वो सही, फिर ठीक उसमें है, या वो गज़ा चली जाए जी और वो स्टॉप करे जो औरतों के साथ वहाँ हुआ, ठीक है। सारों को एक यूनिफॉर्म रखे ना, ठीक है। ये तो सिंपल मर्द और औरत, मुस्लिम मर्द और औरत, उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर ये उनके इस रिलेशनशिप में ये सिचुएशन आ जाए तो उसमें वो फटाफट मारने पे ना आ जाए, वो पहले से प्यार से समझाए, फिर अपना बेड अलहदा कर ले, ठीक है। फिर भी नहीं है तो फोर्स यूज़ करे, नहीं है तो फिर से गुड नोट पे छोड़ दे। लेकिन अगर वो रिलेशन बचाना चाह रहा है, और ये इन सारी डिस्कशनों अल्लाह ने नहीं कहा हुआ ज़रा, वैसे क्या मुस्लिम्स हों या नॉन मुस्लिम्स हों, जी जी अगर वो रिलेशनशिप बचाना चाहते हों और वो ना मान रही हो तो बात मेरा ख्याल है ज़ारबा पे नहीं कातला पे चले जाती है ठीक है, जी जाती है कि नहीं जी जाती और अगर वो बच के चली जाए, आप उससे आगे हैं, वो बच के चली जाए और उसका राइट है, और वो जाके अपने बाप के घर से जाके आपको लीगल नोटिस भेज दे कि मैंने नहीं रहना इस बंदे के साथ, जी सर, ठीक है, मैंने तलाक लेनी है और मुझे तलाक दे दी जाए। उसके बाद जो ज़रबा वकला हजरात अदालत में करते हैं, जी सर, वहाँ जो सवाल जवाब किए जाते हैं, वो लीगल राइट अपना मांग रही है मुझे तलाक दे दें, जी सर, ठीक है। अब वो क्यों जी, ये जी मेरे से बदतमीजी करता है या मुझे ये पसंद नहीं है या ये वो, अब वो वकील हजरात वहाँ पे बात करते हैं, वो आपका किसी से अफेयर है, वो आपका जो फजूल सवाल किए जाते हैं, कहने को वो जी डिबेट होती है, जी सर, और फॉल्स फैब्रिकेटेड किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं उस औरत पे, जी वो इस एक थप्पड़ से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं।
ज़्यादा जलील करने वाले होते हैं। जी जी ये थप्पड़ तो कमरे में किसी ने देखा होगा, जी ठीक है। लेकिन बहरहाल ये सिर्फ लॉज बताए गए हैं, जो लोग इन पॉइंट्स को उठाते हैं। जी सर। मैंने कहा था ना कहानी बाज, ठीक है। अल्लाह ने इसका जवाब बड़ा खूबसूरत कुरान में दिया हुआ है। अल्लाह कहता है ये कहानियों की बातों पे, अंबिया की कहानियाँ सुना रहे थे, हजूर की आयतें थी वो तो वो सुना रहे थे। तो अल्लाह कहता है, बड़ा प्यार से कहता है कि इनसे बात करो, तो ये कहते हैं ये तो पिछलों की कहानी है, ये तो पिछले किस्से गुस्से सुना रहे हैं, ये पिछलों की कहानियाँ हैं। तो पिछलों की कहानियाँ, या वो बीबी कह रही हैं कि ये 1400 साल पुराना ज़माना है, तो वो पुराने ज़माने है, ठीक है। अब अगर इनसे ये कहो कि यार ये तुम गलत कर रहे हो, ये स्टेप गलत कर रहे हो, स्टॉप इट, तो ये कहते हैं ये तो हमारे बाप दादा भी करते थे, हम अपना रिलीजन कैसे चेंज कर लें। अपनी मेरी पिछलों की कहानियां ठीक हैं, अपनी बात अल्लाह कह रहा है कि अपने बाप दादा ठीक है, हालांकि वो भी पिछलों की कहानी है। तो जब नहीं बात माननी तो इन्होंने किसी तरीके से नहीं माननी। बाकी उसका कहानी सुनाने का या बताने का या एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का इंसान का मकसद ये है कि वो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखे और वो गलती दूसरे ना दोहराए। जी पर्पस तो ये है, और वार्निंग भी हो जाती है कि भाई इस रास्ते का यही है। अभी और तो नहीं तूने सवाल करना, अभी है कार, क्योंकि कुछ लोग बीच में दुआ का, नए लोग आए हैं और मुझे जानते नहीं है या सिस्टम जल्दी से वाइड अप करता हूँ। वो दुआ करवाना चाह रहे हैं, वो उनका ख्याल है कि वो मौलवी साहब की तरह दुआ होगी और उनके छू करके काम हो जाएंगे और मुंह करके, और हालांकि ये जब से बैठे हैं दुआ हो रही है, ये सारी दुआ है। लेकिन बहरहाल जी इसमें मेजर मसला मुझे ये ना कि जब आई एम डिफेंड, जब मैंने इस वर्स की डिफेंस करनी है, तो सॉरी जब मैंने इस वर्स को डिफेंड करना है, डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको सर। इसकी वजह ये ना कि जब असबाबुन नुज़ूल हैं इस वर्स के, तो वो दो साइड होते हैं। एक साइड होता है कि उम्मे सलमा ने, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी, उन्होंने उनसे पूछा कि मर्द को क्यों फजीलत हासिल है औरत पे, जिनका जवाब अल्लाह ने इस रेवलेशन में दे दिया। और एक असबाबुन नुज़ूल ये साइड होती है कि उम्मे हबीबा थी, उनको उनके हस्बैंड ने मारा और वो आई प्रॉफिट के पास और उन्होंने उनको दिखाया, एक मार्क था उनके फेस पे, इन अ मार्किंग वे उनको मारा गया। और द प्रॉफिट रूल्ड इन द फेवर ऑफ उम्मे हबीबा कि यार आपके साथ ज्यादती हुई है, यू शुड सीक ग्रीवेंस जी। यस, लेकिन फिर ये वर्स नाजिल हुई जो कि कह रही थी कि यू आर अलाउड। तो अब इसमें मसला ये आ जाता है कि जब इसके बाद ये वर्स अनाउंस हो गई, इसका ये मतलब है द प्रॉफिट हैड टू रिट्रैक्ट हिज स्टेटमेंट। उनको बताना पड़ा कि आई वांटेड समथिंग एल्स, लेकिन अल्लाह की कोई और मर्जी है। ये दोनों जो असबाब बताए जा रहे हैं, जी सर। क्या ये दोनों में से किसी एक पर अथेंटिकेट कर दिया गया या माना गया कि ये सही है ये गलत है? नहीं, लेकिन उसमें यह है कि जो उम्मे हबीबा वाला है वो कम साइट होती है, कम बताई जाती है, और जो उम्मे हबीबा वाली है वो ज़्यादा बताई जाती है। उम्मे सलमा वाली, उम्मे सलमा वाली कम बताई जाती है कम कि बताई फजीलत क्यों हासिल है। फजीलत इसलिए हासिल है, और वो जो वाकया है जी, जिसमें वो है ज़्यादा कि साइट ये होता है। तो मसला यही आता है कि वो साइट जिन लोगों ने इतराज़ करना है जी सर, उसको यूज़ करते हैं। एक बात आप लोग समझ लें, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपको वैसे अपना, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, मैं आलिम नहीं हूँ, मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता। मुझे आंसर मिल गया, मैं सिर्फ अपना आंसर आपको मिल गया है। मुझे मिल गया। मेरा नबी कभी गलत नहीं हो सकता जी जी, मुझे मिल जब गया। शरीयत और ये फैसले की बातें जी हैं, जी, ठीक है। मेरे नबी की बात और अल्लाह की बात एक होगी, जी ठीक। जी। यहाँ कई लोग कहेंगे जी वो ग़ज़वा उहद पे ये हुआ वो हुआ। यार ये आपके मुल्क में पिछले 2-3 साल में हिस्ट्री क्या है क्या नहीं हमें नहीं पता, मीडिया क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा, जी क्या लिखा जा रहा है, आज से 10 साल बाद क्या पढ़ा जाएगा, 50 साल बाद क्या पढ़ा जाएगा, nobody knows। अल्लाह की किताब मौजूद है, उसके अंदर ही इसके जवाब है। एक वर्ष का आंसर दूसरी जगह से आ जाएगा आपको, नबी की अहादीस सुन्नत वो सारी मौजूद है, ठीक है। लेकिन उनमें शामिल की गई हैं चीज़ें। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जुम्मा लिया हुआ है, ठीक है। आपको कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलता फिरता कुरान है। तो ये हो नहीं सकता कि वो पहले उम्मे हबीबा का कह दें फिर वो उसे वापस लें। ये भी हो सकता है ना कि उसने उनको मारा इस तरह हुआ था जी कि उनके फेस के ऊपर या वो पक्का निशान पड़ गया, जी, डिसफिगरमेंट हो गई ना, नहीं, यस, तो वो उसकी जुर्माना उससे यानी सुलह भी हो जाए
और बंदा अब उसको 2 तोले सोना लेके दे, जी डायमंड का सेट लेके देगा तो निशान भूल जाएगा ना। जी या चेहरे पे वो एक पहनते थे जब चेहरे पे पूरा इस साइड कवर हो जाती थी, जी सर। तो वो डायमंड का पहन ले तो वो और अच्छी बात है। इसमें ये बात भी की गई थी कि जब प्रॉफिट के पास ये वाक़या आया था तो उसमें इनको ये नहीं बताया गया था कि नुशूज़ हो चुका था उम्मे हबीबा की तरफ से। ये नहीं हो सकता। नबी करीम कभी भी वन साइड फैसला नहीं देंगे। वो बात उनको पूछेंगे। बताया नहीं है क्या? नहीं, वो अगर बताने वाले ने बताया नहीं है तो वो बेईमानी कर रहा है, जी जी। ठीक है ना। लेकिन दूसरा तो बता सकता था ना जब उससे पूछा गया। मैं यार, आप और मेरी इतनी वो तो सरकार है। जी जी। हमें एक बंदा आके कहे जी इसने मुझे इस तरह मारा है, बच्चा ही आके कहे, तो हम पहला सवाल पूछते हैं कि तुमने क्या किया था। पहला सवाल नहीं होता ये जी, यही होता है। और अगर आपको उस बंदे का भी पता हो, अब आपको पता हो हमजा का कि ये कर नहीं सकता ऐसे, जी लेकिन आपको आके एक दूसरा दोस्त आके कि यार ये देखिए हमजा ने क्या किया है, तो आप पहला सवाल पूछेंगे तुमने क्या किया है, कि हमजा जैसा बंदा वायलेंट हो गया कि तुमने क्या किया। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जी पूछेंगे। और आगे से वो कहे कि नहीं वो हमजा ने बस वैसे ही मुझे मारा है, तो हम आपको गले से गुजरेगी नहीं आपके, जी सर। कि गुजर जाएगी? गुजरेगी नहीं गुजरेगी। वो सरकार तो जो इतनी आगे की बातें बता रहे हैं। जी। देखो, एक शख्स उन्हें वुजू करा रहा है, ठीक है, जी और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी हुकूमत मिली तो अहले बैत का ख्याल करना, ठीक। ठीक है। उस बंदे को वो कहता है कि मैं खुश हो गया, मुझे पता चल गया हुकूमत मिलेगी, लेकिन अहले बैत का ख्याल कर सका कि नहीं, ये तो कायनात बताएगी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले